शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में ग्राम के ताराचंद धनगर, जिसकी बालिका गोपी लगभग 10 वर्ष की है, 26 नवंबर को अचानक चूल्हे के पास गई और दुपट्टे में आग लगी तथा वहां जल गई, जिसको उसके परिजन अस्पताल लेकर गए और उसी दिन वापस लेकर आ गए तथा लगभग 22 दिन से घर पर ही बालिका को पटक कर रखा और देसी दवाइयों से इलाज चल रहा है, ऐसा कहते रहे। ग्राम के ही लोगों ने अकोदिया थाना प्रभारी को सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी अवधेश कुमार शेषा अपनी पुलिस टीम के साथ बालिका को देखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इन लोगों ने उसको घर पर ही रखा हुआ है, जिसको देखते हुए थाना प्रभारी ने ताराचंद धनगर को समझाया और 108 बुलवाई तथा थाना प्रभारी सहित पुलिस जवानों ने 2000 की सहायता उक्त बालिका के पिता को उसी वक्त की। तभी 108 बालिका को लेकर शुजालपुर पहुंची, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। घर से भी सक्षम होने के बावजूद एक पिता जिसके पास लगभग 15 से 20 बीघा सिंचित जमीन है, उसने आग से जल चुकी अपनी बेटी को 20 दिन तक पैसे खर्च न करने के चक्कर में घर में ही पटक कर रखा। गांव वाले कुछ लोग जब उनकी बालिका को देखने पहुंचे तो उन्होंने इलाज के लिए कहा। तब उसके पिता ने कहा, शासकीय अस्पताल में ऐसे ही पटक कर रखते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में 10,000 रोज का खर्चा है, कहाँ से लाऊं? मैं देसी दवाई लाया हूं और उससे मेरी बालिका ठीक हो जाएगी। 22 दिन तक तड़पती रही बालिका, उसके बावजूद पिता यह बोलता रहा। अगर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ नहीं पहुंचते तो शायद 1 या 2 दिन में बालिका की जान भी जा सकती थी। तो वहीं बालिका को अस्पताल रेफर करने में थाना प्रभारी अवधेश कुमार शेषा, उप निरीक्षक अंकित मुकाती, आरक्षक नीरज शर्मा, गोपाल परमार सहित 108 पर MT संदीप चौधरी और पायलट बलराम मेवाड़ा मौजूद रहे। तो वहीं पायलट बलराम मेवाड़ा ने बताया कि बालिका की हालत गंभीर है तथा बदबू आ रही है। इलाज के दौरान बालिका की शनिवार सुबह लगभग 5 बजे मौत हो गई। बालिका के घर पोयाल कला तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, BMO अजय साल्विया, डॉक्टर कुरील पहुंचे तथा निरीक्षण किया। रानी बड़ौद में ताराचंद अपनी बच्ची को घर पर ही रखे हुए हैं, जबकि उसको जले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। समझाते हैं, गांव वालों ने समझाया, लेकिन वह कह रहा है कि मैं देसी इलाज से ही ठीक कर लूँगा, अस्पताल नहीं ले जाऊँगा। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए मैं वहाँ पहुँचा, ताराचंद को बुलाया। घर पर मैंने देखा बच्ची काफ़ी जली हुई हालत में थी। बहुत ही बास उसके शरीर से बदबू भी आ रही थी, आसपास के लोगों को भी बदबू आ रही थी। मैंने उसको कहा कि आप इसको अस्पताल तुरंत भिजवाएं और उसको प्रेरणा दी। मैंने कुछ पैसे की व्यवस्था करके एम्बुलेंस बुलवा करके और बच्ची को एम्बुलेंस से शुजालपुर हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ से बच्ची को भोपाल के लिए रेफर किया गया था। सर, कितने दिन से बच्ची घर में बंधक बनकर रह रही थी और किस तरह से इसका उपचार चल रहा था? मैंने ताराचंद से पूछा था कि आपकी बच्ची कब जली थी, तो उसने 26 तारीख का बताया था। 26/11 को चूल्हे पर काम करते समय कपड़े दुपट्टे उसके जलने से जल गई थी, ऐसा बताया। उसने बताया कि मैं शुजालपुर अस्पताल ले गया था। एक पर्ची भी उसने मुझे बताई थी, जिसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ कौन से अस्पताल ले गया था और अस्पताल में इसने इलाज क्यों नहीं कराया। जांच श्रीमान, इसमें क्या दोषियों पर कुछ एक्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी कि ऐसी घटना क्षेत्र में अगली न घटे? इस तरह क्या मैसेज देना चाहते हो? ये बिल्कुल अवानवीय तरीके से बच्ची के पिता द्वारा उसको इलाज सरकारी अस्पताल में या अस्पताल में न दिखा करके घर पर ही रखे रहना निश्चय ये अपराध है और दोषी के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जा रही है। आसपास लोगों से पूछताछ की जाएगी, जांच करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सर, इसी घटना अगली कई बेटे के साथ न घटे तो इसमें आप
क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा सभी लोगों को, देखिए, सबसे पहले तो मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना के बारे में मालूम पड़ा और घटना की जानकारी लगने के बाद बहुत दुख हुआ। और कहीं न कहीं मैं पूरे घटनाक्रम में जो बालिका के परिजन हैं उनकी लापरवाही मान के चलता हूँ कि ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। आज के समय में जब सरकार इतनी एक्टिव है, बीमारों का इलाज कराती है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, तो कहीं ना कहीं ये घर वालों की एक तरह से पूरी लापरवाही है। उन्होंने बालिका को घर में पटक के रखा जबकि उन्हें उसका उपचार कराना चाहिए था, उसका अच्छा उपचार हो सकता था और वो बालिका बच सकती थी। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए मेरा यही कहना है कि वास्तव में आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरा समाज जागरूक है, लोगों को आगे आना चाहिए। खैर, इस बालिका के माँ बाप तो सक्षम थे, लेकिन अगर वास्तव में कोई गरीब का बच्चा भी अगर ऐसा है तो उसके लिए सरकार पूरी रूप से तैयार खड़ी हुई है मदद करने के लिए। इसलिए व्यक्ति को संकोच न करते हुए आगे आना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके उसका उचित उपचार कराना चाहिए, अपने स्तर से हो सके अपने स्तर से कराएं और सरकार भी पूरी मदद करती है। इलाज के अभाव में ऐसे किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं और निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। से संबंधित यदि कोई केस आता है उसमें पूरी व्यवस्था की गई है, उसका समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी लोग यदि यह कह के हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप की यदि कोई घटना होती है तो अवश्य ही अस्पताल जाएं, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। अपने आप इलाज ना करें, आस पड़ोस गांव वालों की मदद से, सरपंच की मदद से, पुलिस की मदद से आपको यदि ऐसा लगता है तो हम सभी आप मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन घर में रोक करके इलाज करना ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, इससे उसकी जान को खतरा बना रहता है। अब ये बच्ची जो है काफ़ी जली हुई हालत में, 50-60% के करीब उसका पूरा शरीर जला हुआ है। अस्पताल से इसका इलाज संभव है, घर पर इलाज कतई संभव नहीं है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।